तो दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार था। पार्ट नंबर 6 है। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी या मेरी वीडियो झेली, जैसा भी आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों पार्ट नंबर 7 से आप लोगों का वो जो मंजर है ना, वो ख़त्म हो चुका है थ्योरी वाला। अभी क्या यहाँ से प्रैक्टिकल करने वाले हैं, लेकिन यार बस इस वाली वीडियो को और झेलना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो यही वीडियो है जो आपको आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना जान डालेगी, मतलब जो जान फूंक देगी। तो अगर आप लोगों ने ये वाली क्लास देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास है, बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, ये प्रैक्टिकल क्लास है। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली, हालांकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रैक्टिकल है, तो ये आपका आने वाला जो पार्ट नंबर 8 है ना, जिसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो आपको एक ही बार में करवाने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है ना? तो ध्यान से इस वाली वीडियो को देखना। और चलो 40 सेकंड हो गए, हम लोगों ने बेकार की बातें करी, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ को। और हाँ, एक बार और बोल देता हूँ यार, वीडियो को शेयर कर दो अगर आप कर सकते हो तो यार, और लाइक एंड कमेंट कर देना, लास्ट में कर देना, अभी पहले पढ़ने पे फोकस करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास और आप लोगों ने 12th क्लास दोनों ने देखी, अभी आपने सिर्फ 11 देखी है। क्या 11th क्लास की बात याद आ रही है कुछ? जहाँ पर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी थी, जिसमें हम लोगों ने बनाया था ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, क्या बात याद आ रही है? यस सर, बात याद आ रही है। देखो दोस्तों, मैंने शॉर्टकट कमांड में लिखना थोड़ा आजकल स्टार्ट कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो लॉन्ग वीडियोस बन रही है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। यार वीडियो लेंथी नहीं होती है, मैं फुल फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अपनी हैबिट भी नहीं ख़राब करना चाह रहा और आप लोगों की हैबिट भी नहीं ख़राब करवाना चाहता, इसलिए मैं फुल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करता हूँ कई सारी चीज़ों को। तो खैर कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जहाँ पर मुझे लगेगा शॉर्ट में लिखना शॉर्ट में लिख दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने 11th में सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग, जिसमें सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी हम लोग 12th क्लास में आ गए हैं, तो यहाँ पर सीखने वाले हम लोग अकाउंटिंग पार्टनरशिप की। किसकी सीखने वाले हैं? पार्टनरशिप की। तो सेम जिस तरीके से आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया था, तो पार्टनरशिप में भी सेम यही बनती है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सेम। यहाँ पर भी सेम बनता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है भाई, अकाउंट तो सेम ही होते हैं सब, हर जगह अकाउंट सेम होते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि मैं आपको कई टाइम से बोलते आ रहा हूँ, जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हमारी फर्म के अंदर, या किसी भी, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप को चाहे पार्टनरशिप को, जब भी हम लोग अपनी अकाउंटिंग में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक हमारा प्रिंसिपल होता है जिसके बेस पर हम लोग उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। वो प्रिंसिपल क्या हुआ करता था बताओ? वो हमारा प्रिंसिपल क्या हुआ करता था बताओ? एक हमारा प्रिंसिपल हुआ करता था, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, जिसके बेस पे हम लोग अकाउंटिंग किया करते थे। वो प्रिंसिपल का नाम क्या था बताओ? सर उसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। बहुत बढ़िया, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम लोग अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करा करते थे। इसका मतलब होता है एक डेबिट तो एक क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट, मतलब हर एंट्री में आपको एक डेबिट तो एक क्रेडिट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? ये मतलब बोला गया था। 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में सीखा था ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, पार्टनरशिप में भी सीखने वाले हो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। बस फर्क ये है दोनों में, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप लोग प्रॉफिट को निकाल लिया करते थे इस वाले अकाउंट से, और यहाँ पर आप लोग बैलेंस शीट में अपने कैपिटल में उसको ऐड कर दिया करते थे बस। क्या आप लोग उसको बांटा करते थे? नहीं सर, बांटा नहीं करते थे। सर यहाँ पर भी तो वही होने वाला है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में। हाँ, यहाँ पर भी वही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट तो निकालोगे, जो आपका नेट प्रॉफिट आने वाला है ये तो निकालोगे, लेकिन आप लोग बैलेंस शीट में ले आके कैपिटल में ऐड नहीं करोगे। इसको हम लोग, अब एक ऐसी घड़ी आ चुकी है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तुरंत आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहीं से निकल कर आया ये प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने निकाला। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। यहाँ पर आप लोग इस वाले अकाउंट में इस प्रॉफिट को बांटने वाले हो। ये आप लोगों का एक नया अकाउंट है जो कि हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इस वाले अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आती हैं। मैं वही आइटम लिखवाऊंगा जो आप लोगों के कोर्स में है। ठीक है ना? आप लोग उसको याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। समझने वाला काम थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि वही आपको आगे काम मतलब हेल्प करेगा। ठीक है? तो चलो हम लोग चलते हैं इस वाले अकाउंट की ओर, कि इस वाले अकाउंट को हम लोग बनाते किस तरीके से हैं, आपको ये बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो गाइज इसका बना लीजिए, आप लोग फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाना जरूरी है, बना लो फॉर्मेट, फटाफट से बना लो फॉर्मेट। किसका सर? किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का बनाओ फॉर्मेट, फटाफट से बनाओ फॉर्मेट, जल्दी बनाओ, क्योंकि ना ये इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट थ्योरी में करा है। सर कहाँ वेस्ट करा है? सर आपने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। ठीक है, ये मैं जानता हूँ, कोई अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना वही इस बात को समझ सकते हैं। जो वैसे ही हवाबाज बच्चे हैं वो, उनको लग रहा होगा अरे यार क्या हो रहा है। भाई कुछ नहीं हो रहा, ये आप लोगों के लिए बहुत कुछ मैं ऐसी चीज़ें मतलब करवा रहा हूँ जो मुझे लगता नहीं कि कोई और इसको करवा सकता है। ठीक है ना? तो गाइस थोड़ी सी मेरी वीडियो को ना झेला करो। सर
आप बात भी कर रहे हो, लिखवा भी रहे हो, ठीक है। हाँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यार आप लोग बोरियत महसूस नहीं करो, कुछ ना कुछ बात करते रहता हूँ। तो आपको लिखना है पर्टिकुलर्स रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखने की आदत आज से ही डाल लो। 12th क्लास है, 11th क्लास नहीं है भैया, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, मुझसे मत बोलना फिर, ठीक है ना। ये लिखने की आदत आज से ही डाल लो। सबसे पहले देखो, याद करो, मैं थोड़ा सा इससे पहले छोटा सा अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पर 11th क्लास वाला। तो हम लोग जब नेट प्रॉफिट निकाला करते थे तो कहाँ पर आया करता था, नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आया करता था और हमारा नेट लॉस हमारा यहाँ पर आया करता था। क्या बात याद आ रही है? यस सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में लिखा नेट प्रॉफिट। तो जब मैं इसको बांटूंगा तो ये हमारे अगले वाले अकाउंट में ना क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक का डेबिट तो एक का क्रेडिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखना। तो डेबिट साइड में, इसलिए मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय। ये नेट प्रॉफिट ये हमारा कहाँ से उठ कर आया, ये कहाँ से उठ कर आया मुझे ये बताओ। ये उठ कर आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट जिस अकाउंट से उठकर आता है ना, उस अकाउंट का नाम लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ लिख देना बीइंग प्रॉफिट, बस इतना लिख देना, बीइंग प्रॉफिट, बस सिंपल इतना लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा उसका अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा उसका अमाउंट, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा, इस अकाउंट को बनाता कौन आपको पता होना चाहिए। इस अकाउंट को बनाती है फर्म। इस अकाउंट को बनाती कौन है? फर्म। कोई आपसे पूछ सकता है इस अकाउंट को बनाती कौन है? फर्म बनाती है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछ सकता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बंटवारा। सर किस चीज़ का बंटवारा? जो आपने प्रॉफिट कमाया था ना यहाँ पर, एक साल की मेहनत करके, ये हम लोग यहाँ पर बांटेंगे। किसके बीच में बांटेंगे? पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। सर कौन बांटेगा? फर्म बांटेगी, मतलब फर्म देगी। सर किसको देगी? अपने पार्टनर्स को देगी। तो इसका मतलब ये फर्म अपने पार्टनर्स को जब ये पैसा बांटेगी, जब देगी अलग अलग प्रकार से, तो फर्म का खर्चा हो जाएगा, फर्म का एक्सपेंस हो जाएगा। फर्म का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंस होने वाले हैं, जितने भी एक्सपेंस होने वाले हैं फर्म के, वो सब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। जितने भी हमारे एक्सपेंस होने वाले हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और जितनी भी हमारी इनकम होने वाली है वो सब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। जितनी भी हमारी इनकम होने वाली है वो सब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। अच्छा, मजे की बात ये है, फर्म की ना बस एक ही इनकम बनेगी इस वाले चैप्टर में। एक ही इनकम दिमाग में रख लेना, एक ही इनकम है, स्ट्रेट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोग जो प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चन की मेरे साथ, आपको वैसे यार याद हो जानी, सारी आइटम्स आपको वैसे याद हो जानी है। ये समझा रहा हूँ बारीकी से, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस अकाउंट को फर्म बनाती है, ये अकाउंट इस वाले अकाउंट के बाद बनता है। और इसमें डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखती है, ये अकाउंट फर्म बनाती है। क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं, और क्रेडिट साइड में बस एक ही इनकम आती है जिसका नाम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस एक ही आइटम आती है। और देख लेना कितने पार्टनर हैं। वैसे तो 50 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 या 3 लेकर चलूँगा, मतलब एक ए और बी, बस 2 पार्टनर लेकर चल रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर बी का आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लाइन क्लोज करके यहाँ पर इसका अमाउंट लिख दूंगा, दोनों टोटल करके, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा बराबर, ठीक है ना। हमारा फुल मतलब हाँ जी, आंसर हमारा मैच कर जाएगा इस तरीके से। और ये तो रही, चलो फर्म की इनकम एक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म के हमारे खर्चे भी तो होते हैं। हाँ, फर्म के खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फर्म सैलरी देती है, पार्टनर्स को सैलरी दे देती है, फर्म कमीशन दे देती है अपने पार्टनर्स को, ठीक है ना। सैलरी दे देगी, कमीशन दे देगी। फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दे सकती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फर्म ये भी दे देती है। फर्म कभी कभार सारा पैसा जो हम लोगों ने कमाया है, ये सारा पैसा कमाया ना, फर्म कभी कभार सारा पैसा बांटती नहीं है, कुछ पैसा अपने पास बचा के रख लेती है, कुछ पैसा बचा के रख लेती है कि कल को अगर कुछ अनसर्टेनिटी हुई, कुछ फर्म को दिक्कत हो गई, तो उस पैसे को इन लोगों से जब मांगा जाएगा ना, पार्टनर से, तो ये मुकर जाते हैं। तो इसलिए फर्म अपने पास कुछ बचा के रख लेती है, इस पैसे में से कुछ हिस्सा बचा के रख लेती है, जिसको बोलते हैं रिजर्व। कुछ रिजर्व को बचा के रख लेती है, या आप लोग प्रोविज़न के नाम से भी जान सकते हो। वैसे मोटा मोटा तो रिजर्व ही होता है, ठीक है ना। कुछ बचा के रख लेती है। और सारे खर्चे वगैरह दे दिए हैं, सैलरी जिसको दे दी, कमीशन देना था दे दिया, इंटरेस्ट बिल देना दे दिया, इंटरेस्ट ड्राइंग लेना था मैंने ले भी लिया, ये दे दिया, ये ले लिया, कुछ बचा के भी रख लिया। अब क्या बचा? फिर भी मान लो कुछ पैसा बचता है, कुछ पैसा बचता है, तो फर्म बोली कि भैया तुम जितने पार्टनर्स हो ना, अपने अपने रेशो में, जो तुम्हारा ओल्ड रेशो है उसमें ले जाओ, जो तुम्हारा ओल्ड रेशो है इसमें आप लोग बांट लो। तो फर्म बोलेगी टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, या करंट अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पर भी कभी कभार हमारा लॉस निकल कर आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लॉस निकल कर आ सकता है, तो आप लिख देना बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, यहाँ लिख देना। मैंने पेज बचाने चक्कर में थोड़ी कंजूसी कर ली, और इस तरीके से देखो थोड़ा सा इस टॉपिक का नाश हो गया। नाश नहीं हुआ, बस आपको यहाँ पे लिखना है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, जैसा लिखा है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल करंट अकाउंट, यहाँ लिखना है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल करंट अकाउंट। लिख दोगे? सर हम नहीं लिख पाएंगे। ओके, नहीं लिख पाओगे तो भैया चलो आ जाओ फिर। सर हम तो लिख लेंगे, आप ही लिखवा रहे हो। अरे भैया कई बच्चे नहीं लिख पाएंगे,
फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिख देना बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है ना। वो लॉस ट्रांसफ़र कर देना, ए बी दोनों के बीच में ट्रांसफ़र कर देना, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ गई है। तो ये फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अभी आपको सिखाने वाला हूँ इन फॉर्मेट के बेस पर हमें ना एंट्री भी पता होनी चाहिए, हम लोग एंट्री किस तरीके से करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी एंट्री सीख ली तो फिर आप लोग किसी भी एंट्री को कर पाओगे। तो मैं एंट्री आपको अभी करने सिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अभी सिखा रहा हूँ। पहले फटाफट से फॉर्मेट को ना कॉपी कर लो, जल्दी से कर लो। ठीक है सर, हो गई। तो एंट्री करनी सीखते हैं इन सभी की, सैलरी की भी, कमीशन की भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी, रिजर्व की भी, इस प्रॉफिट पार्टनर की भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी, ठीक है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, फर्म दे रही है ये सब कुछ अमाउंट दे रही है, तो फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म इसको डेबिट करेगी, फर्म इसको डेबिट करेगी। अच्छा, ये पैसा मिलेगा किसको? ये मिलेगा पार्टनर्स को। तो जिसको पैसा मिलता है उसकी कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट क्या होता है। नॉर्मल छोटा छोटा बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा फिलहाल के लिए। हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ठीक है ना, दो पार्टनर हैं। और ये पर्टिकुलर्स है, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, ठीक है ना। ये पार्टनर ए पार्टनर बी है, यहाँ लिख लेना इस तरीके से। हालांकि बाद में सिखाऊंगा, यहाँ लिख लेना डेबिट क्रेडिट, आपको लिखने की आदत बनानी शुरू से ही। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखना पार्टनर ए पार्टनर बी, और यहाँ पर्टिकुलर्स। कभी कभार डेटा कॉलम भी आया था, वो आपको जो प्रैक्टिकल से आऊँगा ना अच्छे तरीके से फॉर्मेट दिखाऊंगा, तो वहाँ पर सिखाऊंगा कि डेटा कॉलम भी हमारा कैसे बनता है। पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है ना। ये हमारे कॉलम हो गए हैं। अभी तो मैंने रफ बनाया है, ठीक है ना, अच्छे से बनाया नहीं, याद रखना। हालांकि ऐसे ही बनता है, बस मैंने डेटा कॉलम नहीं बनाया है। अच्छा सुनो, तो जो मैंने बोला था ना, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं, एक का डेबिट तो एक का क्रेडिट। मुझे बताओ इस वाले अकाउंट में फर्म का खर्चा है, किसी का खर्चा होगा तो किसी का फायदा होगा। जब फर्म डेबिट साइड में डाल रही है सैलरी को, तो फिर हम लोग जो पार्टनर्स हैं हमारे लिए फ़ायदा है। फिर वो भाई फर्म हमें सैलरी देगी, फर्म के लिए सैलरी खर्चा है, लेकिन हमें तो मिलेगी ना, हमारे लिए तो फ़ायदा है। तो फ़ायदा तो हमारे लिए फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। मतलब हमारे लिए अगर फ़ायदा हुआ कुछ तो हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और हमारे लिए अगर खर्चा हुआ कुछ तो हम लोग डेबिट में कर देंगे। या एक कंसेप्ट और समझ लो, जिससे हमारी कैपिटल जो हमारी पूंजी अगर प्लस हो रही है तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, और जिससे मेरी माइनस हो रही है तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। इस बात को दिमाग में रखोगे। अगर मेरी पूंजी बढ़ रही है तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा, और मेरी माइनस हो रही है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, फर्म कह रही है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ, फर्म कह रही है मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री करने सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको ज़्यादा बारीकी से नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जो फर्म के डेबिट साइड में लिखा है वो सभी आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक का खर्चा है तो एक का फ़ायदा होगा ना। जैसे कि वहाँ पर फर्म बोल रही थी मैंने सैलरी दी है, कमीशन दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और डेबिट साइड में टू लिखते हैं। तो बाय सैलरी आ जाएगा इस वाले अकाउंट में, बाय कमीशन आ जाएगा इस वाले अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इस वाले अकाउंट में। जो वहाँ पर डेबिट साइड में लिखा है वो सब यहाँ पर क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन याद रखना, वहाँ पर जो रिजर्व था, रिजर्व ये बटने वाली आइटम नहीं होती है, फर्म इसको अपने पास बचा के रखती है। तो ये वाले आइटम हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है ना। बाकी सब आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट था, मैं प्रॉफिट को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। अच्छा, मैंने बोला था ना, जैसे ये नेट प्रॉफिट जब मैं इस वाले अकाउंट में लेकर आया था तो मैंने क्या बोला था, जिस अकाउंट से उठ कर आता है उस अकाउंट का नाम आता है। सेम जब मैं इस प्रॉफिट को उस वाले अकाउंट में लेकर जा रहा हूँ तो इस प्रॉफिट को ऐसे नहीं लिखूंगा मैं वहाँ पर कि बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसे नहीं लिखूंगा। ये प्रॉफिट जिस अकाउंट से उठकर जा रहा है उस अकाउंट का नाम जाएगा, और इसका नाम है अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं वहाँ पर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दोनों के बीच में बांट दूंगा। और डेबिट साइड में यहाँ पर हमारी एक आइटम यहाँ पर बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है, बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हालांकि बाद में बताऊंगा, यहाँ पे टू ड्राइंग भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, और जिससे मेरा पैसा कम होगा वो सारी आइटम आ जाएंगी। फिलहाल के लिए छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। अभी मैं एंट्री करने सिखा रहा हूँ, लिखो ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी तो उस केस में क्या होगा भाई, फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो जाएगा, तो फर्म इसको डेबिट करेगी आंख बंद करके। तो फर्म एंट्री बनाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म अभी वाली एंट्री फर्म बना रही है, कौन बना रही है, फर्म बना रही है, फर्म। तो फर्म बोल रही है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होगा इसलिए मैंने डेबिट कर दिया है। टू, ये पैसा किसको मिलेगा, ये मिलेगा पार्टनर्स को। ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। तो आप लोग लिखते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमारी एंट्री होगी। नरेशन वगैरह मैं बाद में लिखवाने सिखा दूँगा, नरेशन अभी रहने देना, ठीक है ना। ये फर्म की एंट्री हो गई है। अब हम अगर बात करें इसी चीज़ को
क्लोजर के हिसाब से, क्लोजर के हिसाब से इसी चीज़ को बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजर के हिसाब से। क्लोजर मतलब है कि मैं किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से दिखाऊंगा। मतलब क्लोजर की जब भी बात आती है ना, तो हमेशा इस वाले अकाउंट की बात आती है। जब भी क्लोजर की बात आएगी, इस वाले अकाउंट की बात आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात आएगी। तो मुझे बताओ, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे दिखाया है? यहाँ दिखाया है। तो जब भी मैं एंट्री करूँगा ना, देखो एक बात मेरी ट्रिक हमेशा याद रखना, मैं ट्रिक दे रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, दोबारा मैं हौच पौच करना नहीं चाह रहा हूँ। मान के चलो मैंने यहाँ पे कुछ आइटम लिखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया सैलरी, यहाँ लिख दिया कमीशन, यहाँ लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लो ये लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे एंट्री पास करनी है। एंट्री किस तरीके से पास करूँगा? मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ट्रिक, इस बात को ट्रिक दिमाग में रखना। ये ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ कि मतलब आप ना दुनिया की किसी भी एंट्री को कर लोगे, किसी भी एंट्री को अकाउंट से मतलब लेजर से, ये लेजर ही तो है, ये लेजर से अगर एंट्री पास करनी है, किस तरीके से करोगे? ट्रिक दे रहा हूँ। एरो याद रखना, एरो। जब मैं क्रेडिट साइड से ऊपर की ओर जाऊँगा तो देखो मेरा एरो बन रहा है ऊपर की ओर। क्या याद रखोगे? ये सर ऊपर की ओर हमारा एरो बन रहा है। सर बड़ा करके दिखाओ। ओके, बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा एरो बन रहा है ऊपर की ओर। और यहाँ से जब नीचे की ओर आऊँगा, डेबिट साइड की ओर अगर बात आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एरो बनेगा मेरा नीचे की साइड। यहाँ पर एरो बन रहा है मेरा नीचे की साइड। यहाँ से जा रहा है क्रेडिट साइड से जा रहा है ऊपर की ओर, और यहाँ पर जा रहा है नीचे की ओर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब एरो ऊपर की ओर बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं यहाँ से उठाया मैंने एरो, मैंने पहले डॉट यहाँ लगाया था ना, एरो फिर मैंने ऐसे खींचा है। मतलब ये कि पहले मैं इसको डेबिट करूँगा और इसको फिर मैं क्रेडिट कर दूँगा। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओ माई गॉड सर, मज़ा आ गया। अच्छा, अगर ऐसे बात करते हैं तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है ना, एरो ऐसे बनता है, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो पहले इसको डेबिट करूँगा। डेबिट पहले इसको, जहाँ से स्टार्ट करूँगा उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो गई एंट्री। लो अब इसकी बनाओ एंट्री कमीशन वाले की। तो यहाँ से एरो स्टार्ट करा ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन होगी सर एंट्री। ऐसे सर इसमें आपने दिखाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखवाया था, तो इसकी एंट्री बनाओ। तो एरो यहाँ से स्टार्ट करा है ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखो कितनी एंट्री करवा दी मैंने, 1 2 3 4 एंट्री करा दी, एक बस एरो के सहायता से। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। तो बस उसी तरीके से अब मैं आपको कराऊंगा क्लोजर की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा। ये तो फर्म ने एंट्री बना दी है, फर्म तो कह रही मेरे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया, और ये पैसा पार्टनर्स को मिलेगा इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अब क्लोजर की एंट्री में यहाँ से एंट्री बनाओ, इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनाओ। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एरो ऐसे है और इसका एरो ऐसे है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। इसी तरीके से मैं एक फर्म के हिसाब से बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या बनेगी, फिर बताऊंगा क्लोजर की एंट्री क्या बनेगी। ये हमारा पेज नंबर, पार्ट नंबर 7 का पेज नंबर 1 था, और पार्ट नंबर 7 का ये पेज नंबर हमारा 2 था। अभी क्या है कि मैं पार्ट नंबर 7 का पेज नंबर 3 ले लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक सीट लेनी पड़ेगी। 1 मिनट रुक जाओ गाइस, बस 1 मिनट, सीट ले लेता हूँ वैसे। यस यस, चलो अभी एंट्री करते हैं हम लोग अगली, ठीक है ना। अगली एंट्री करते हैं, किसकी करते हैं? फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं, पहले फर्म के हिसाब से बात करते हैं। पहले फर्म के हिसाब से बात करते हैं। तो फर्म अगर अपने हिसाब से अगर एंट्री बनाएगी तो फर्म एंट्री क्या बनाएगी? मुझे एक बात बताओ, फर्म ने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था तो फर्म के लिए खर्चा था इसलिए इसने डेबिट करा था, और ये पैसा इनको मिलना था कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मिलना था, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट करा था, क्योंकि इनसे इनकी कैपिटल बढ़ रही थी। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से इनकी कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए मैंने क्रेडिट करके बढ़ा दिया। जब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से अब तो इन पार्टनर्स की कैपिटल हमारी कम हो जाएगी ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ आता है, क्योंकि मैंने बोला था डबल एंट्री सिस्टम पर काम करा, तो एक का क्रेडिट तो फिर एक का हमारा डेबिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब मेरी जो कैपिटल है कम हो रही है, मतलब माइनस हो रही है। मेरी कैपिटल क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो उस केस में जब मेरे को कैपिटल बढ़ानी थी तो मैंने क्रेडिट करी थी। जब मेरे को कैपिटल बढ़ानी होती है कैपिटल अकाउंट में, जब मुझे कैपिटल बढ़ानी होती है, ये मेरी पुरानी पार्ट नंबर 7 की है, ठीक है ना, सॉरी पार्ट नंबर 7 तो चल ही रहा है ना। तो जब मेरे को कैपिटल बढ़ानी होती है तो मेरे को क्रेडिट साइड में प्लस करना पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में, और जब मुझे कैपिटल कम करनी है तो मुझे डेबिट साइड में माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से मेरी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। कम करने का मतलब ये है कि आज मेरे पार्टनर्स की जो मेरी कैपिटल है ना वो मेरी कम हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको डेबिट कर दिया है। और नीचे बताओ वो वजह बताओ कि मेरी कैपिटल कम क्यों हो रही है। नीचे आपको वजह बताना पड़ती है, आपको कारण देना पड़ता है कि मेरी कैपिटल कम क्यों हुई। तो वो हुई है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग की वजह से आपकी कैपिटल कम हो गई है। यस सर, समझ में आ गया है। मेरी कैपिटल जब भी कम होगी याद रखना डेबिट कर दूंगा और नीचे बताना पड़ेगा वो कारण, वो वजह कि किसकी वजह से मेरी कैपिटल कम हुई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एंट्री सिखाई थी, मेरी कैपिटल बढ़ी थी, प्लस करी थी मैंने, क्रेडिट करके प्लस करी थी, बढ़ी थी। तो ऊपर मैंने वजह बताई थी कि किस वजह से मेरी कैपिटल बढ़ रही थी, तो वजह हमारी क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल बढ़ गई। और सीधी सी बात है यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए मैंने डेबिट करा एंट्री में, तभी तो मेरा फायदा बनेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए फ़ायदा है, तो मतलब मेरे लिए खर्चा है, तो फिर मुझे अब मेरी कैपिटल कम करनी पड़ेगी डेबिट करके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मेरे को ये। अब मैं बात करता हूँ क्लोजर मतलब P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बात करता हूँ। तो एंट्री क्या बनेगी, ये मेरा यहाँ से देखो, ये रहा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हमारा एरो जा रहा है इस तरीके से ऊपर जा रहा है। एरो को दिमाग में रखना, यहाँ से एरो ऐसे, यहाँ से एरो वैसे। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बना रहा हूँ इस तरीके से, तो पहले मैं इसको डेबिट करूँगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट की क्लोजर कर लिया। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सिखाई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिखाई है, सेम आपको उसी तरीके से सैलरी की करनी है, कमीशन ही करनी है, लास्ट में प्रॉफिट ही करनी है, ठीक है ना। ये इन सब ये रिजर्व वगैरह ही करने, सभी की आपको करनी है। एंट्री भी करो, क्लोजर भी करो, एंट्री भी करो, क्लोजर भी करो। सर आप करवा दो ना। चलो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ भैया, उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बच्चे अभी थोड़े से कमज़ोर हैं। वैसे आप लोग तो समझ गए होंगे, ये सर हम समझ गए हैं, लेकिन फिर भी सर करवा दो, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड पार्ट इसका लिया था अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था, ये हमारा थर्ड नंबर का है। करो भैया एंट्री करो। एक काम करता हूँ मैं, सैलरी कमीशन की एक संग ले लूँ एक साथ, सर ले लो आप। मैं सैलरी और कमीशन की एक साथ एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि यार दोनों ही फर्म के लिए खर्चा हैं। मुझे बताओ, जब फर्म ये चार्ज करेगी, फर्म जब लेगी, तो इससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। जब फर्म सैलरी देगी या फर्म कमीशन देगा, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। बस मुझे ये बताओ सर, बढ़ेगी हमारी कैपिटल। बढ़ने का मतलब क्रेडिट, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्रेडिट, कैपिटल कम होने का मतलब डेबिट। तो जो वजह है, पहले वजह बताओ ऊपर, वजह तुम हो। तो पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स का कमीशन, ये वो वजह है, ये वो वजह है। इसको वजह को डेबिट करो, और इस वजह की वजह से जो मेरी जो कैपिटल है बढ़ रही है, मेरे जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो मेरी बढ़ रही है, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये ठीक है ना। अगर मैं इसे क्लोजर की बात करता हूँ, क्लोजर, तो क्लोजर के लिए आप लोग जानते हो एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे बता दो फटाफट से, एरो में इन आइटम्स के लिए, डेबिट वाले आइटम्स का एरो इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो मतलब इसको पहले मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बस हो गई एंट्री। अच्छा, मैं कमीशन भी एक संग लेके चल ही रहा हूँ, तो आप बोल देना टू कमीशन, तो बस एंट्री बन गई क्लोजर की भी। तो क्लोजर की एंट्री हमारी क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू क्या क्या दिया था हम लोगों ने, सैलरी दी थी, तो टू सैलरी आ जाएगा। बस एंट्री तो ये बनने वाली है, लेकिन मैंने कमीशन एक संग ले लिया है, तो यहाँ पर मैं कमीशन भी लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करनी है, आपको अलग अलग करनी है। मैंने टाइम बचाने के लिए करा है आप लोगों का। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर समझ में आ गई है। तो बस हम लोगों का सब कुछ हो ही गया है। ये हो गया, बस एक रिजर्व की रह गई। रिजर्व की देख लो, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड फोर्थ नंबर के देख लो कि रिजर्व की कैसे करेंगे। तो एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट हमें ट्रांसफ़र करना होता है। सारा प्रॉफिट थोड़ा ट्रांसफ़र करते हैं भाई। ये मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने सारा थोड़ा बना देता रिजर्व। कोई मैंने पार्ट बनाया था, मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख में मैंने सैलरी भी दी थी, उसमें से कमीशन भी दिया था, कुछ मैंने पार्ट निकाल के मैंने ये बनाया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कहाँ पर, टू रिजर्व। ठीक है ना, इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंट्री ऑफ ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। तो एंट्री करना आप जानते ही हो। अगर एंट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो एरो ऐसे बनेगा ना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व या टू प्रोविजन। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो बना लो एंट्री यार, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ गई है। सर अभी एक एंट्री और रह गई है, लेकिन मेरा पेज भर गया है। अरे नहीं, पेज तो मेरा खाली है। ठीक है,
तो 5th नंबर एंट्री सर प्रॉफिट के लॉस के, सर वो वाली एंट्री भी करवा दो। बहुत सिंपल है यार प्रॉफिट के लॉस के। तो प्रॉफिट की एंट्री जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एरो ऐसे जा रहा है ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये नहीं लिखना आपको प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये सब नहीं लिखना, आपको लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का या पार्टनर्स का करंट अकाउंट। दोनों में से जो भी कुछ करना है कर देना। जब प्रैक्टिकल एंट्री कराऊंगा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, आपको ये साइड करनी है। तो प्रॉफिट की एंट्री कैसे बनती है, तो अभी आपको सिखाया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सर 6 एंट्री और करा दो एक और। सर किसकी एंट्री कराओगे आप, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस। अगर लॉस हो गया तो उस केस में एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट हो गया तो उस केस में एंट्री मैंने क्या करी थी, तो अभी लॉस के केस में एंट्री क्या करने वाले हैं, उस केस में जो मेरी कैपिटल है या जो मेरा करंट अकाउंट है वो मेरा कम हो जाएगा, कम मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। ये याद रखना है थ्योरी क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्लास है। मैं आने वाले टाइम में सीधा एंट्री फटाफट से कराऊंगा, एरो दिखा के एंट्री कराया करूंगा। मतलब आपको बताऊंगा नहीं कि एंट्री ऐसे बनी है वैसे बनी है, पार्ट नंबर जाकर देख रहा हूँ, पार्ट नंबर 7 देख रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा। आप लोग मैं उम्मीद करूँगा हमारी वीडियोस को 1 2 3 4 5 6 7 से देख रहे हो, ठीक है ना, और सारे पार्ट्स को एक तरीके से देख रहे हो, क्योंकि तरीके से चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी क्या है, मैं डायरेक्ट अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन पर आने वाला हूँ। हालांकि थ्योरी मेरी अभी और भी काफ़ी सारी बच रही है, लेकिन थ्योरी में कोई बाद में कवर करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 7 को मैं देता हूँ विराम। ये पेज नंबर 3 था और ये पेज नंबर हमारा 4 था, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों, प्लीज़ वीडियो तो शेयर करो यार अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो पे हमारे व्यूज़ पहले से तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आजकल व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। तो ट्राई क्या करो आप लोग, वीडियो देखते देखते नोट्स बना लिया करो। काफ़ी लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो फिर हमें उनको ना PDF सेंड करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा हमें मैसेज आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना परेशान हो जाऊँगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपको अगर व्हाट्सएप पर चाहिए फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने एक बंदा बैठाया हुआ है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि आपको PDF सेंड करेगा, ठीक है ना। कोई आपको डाउट्स आते हैं, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, आप तो भी हमें कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पर। हमारी टीम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई भी देगी, ठीक है ना। अगर मेरी टीम नहीं होगी तो मैं रिप्लाई दूंगा, और मेरी टीम होगी तो मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी। टीम भी काफ़ी अच्छी होती है। और टीम में मैंने उनको हायर करा हुआ अपने साथ जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मेरे से फेस टू फेस पढ़ के गए थे, और उस बैच के वो जो टॉपर थे मैंने उनको अपनी टीम में लिया हुआ है। तो वो आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई देने वाले हैं, और आज वो CA वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं और BCom BBA MBA वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो यू आर इन द सेफ हैंड, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, बस इतना ही बोलूँगा। और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट नंबर 8 के साथ। बहुत जल्द क्या, आपको अगली वीडियो पार्ट नंबर 8 दिखाई दे जाएगी। चलो बाय।